हे सर्व, हे मृड, हे वामदेव, हे उग्र, हे भीम, आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। महाराज, मैंने आपका जो भी पूजन अर्चन आज तक किया हो, इसके परिणाम स्वरूप ये आपकी क्रोधाग्नि मेरे इस प्राण से प्रिय ये शिवलिंग को न जलावे। मेरे शरीर को भले ही तुम्हारी क्रोधाग्नि जला डाले, किंतु मेरे प्राणों से प्रिय जो शिवलिंग है, इसका नित्य में पूजन करता आया हूं, इसको अग्नि न जलावे। किस स्तुति की महाराज। भगवान शंकर तुरंत प्रकट हो गए बाणासुर के सामने। न भेतव्यम, न भेतव्यम, बेटा अब तुझे डरने की जरूरत नहीं। भगवान ने बाणासुर को अभय दान प्रदान कर दिया। एक जो है जो नगर था श्रीशैल पर्वत पर गिरा, और एक नगर अमरकंटक में गिरा, जहाँ ज्वालेश्वर तीर्थ है, वहाँ ज्वाला नाम की नदी निकली है। वो बड़ा पावन तीर्थ बन गया है। उस नदी में तर्पण, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, जप तप आदि करने से बड़ी अनंत महिमा बताई गई है कि अमरकंटक बड़ा विलक्षण क्षेत्र है। वहीं पर महाराज धूना पानी करके क्षेत्र है, एक भृगु कमंडल क्षेत्र है, बड़ा सुंदर पावन भृगु भगवान की जहाँ पर तपस्थली है। ये अमरकंटक क्षेत्र की बड़ी विलक्षण महिमा आई है। नर्मदा मैया के किनारे और भी बड़े बड़े तीर्थ हैं। कहाँ तक बताया जाए, नर्मदा मैया में अमरकंटक से लेकर के रेवा सागर संगम तक 60 करोड़ तीर्थ हैं। कितने तीर्थ? 60 करोड़ तीर्थ हैं। और कलयुग के प्रभाव से वर्तमान काल में इन तीर्थों का ह्रास हो गया है। वर्तमान काल में कलयुग में धीरे 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 लोगों की योग्यता समाप्त होती गई और तीर्थों का अंतर ध्यान होना शुरू हो गया। अब कितने तीर्थ रह गए? 60 करोड़ तीर्थों में से लगभग 360-65 तीर्थ ही आज प्रकाशित हैं, और उसमें से भी देवी लुप्त होते चले जा रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं। नर्मदा मैया में गंगा कनखले पुण्या कुरुक्षेत्रे सरस्वती ग्रामे वा यदिवारण्ये पुण्या सर्वत्र नर्मदा। ऐसा आया है। मार्कंडेय महामुनि धर्मराज युधिष्ठिर को बताते हैं कि गंगा मैया तो कनखल में पुण्य देने वाली है, हरिद्वार में, और सरस्वती मैया कुरुक्षेत्र में महान पुण्य देती है। अगर कोई कुरुक्षेत्र में सरस्वती में स्नान कर ले सूर्य ग्रहण के समय, तो सारे पापों का नाश हो जाता है। और नर्मदा बोले ग्रामे वा यदिवारण्ये पुण्या सर्वत्र नर्मदा। चाहे गांव में से निकली हो, चाहे जंगल में से निकली हो, चाहे बड़े नगर के किनारे से निकली हो, नर्मदा सर्वत्र पुण्यदायिनी है। आप जहां भी नर्मदा मिले तुरंत तोड़ पड़ो, नर्मदा का दर्शन करो, नर्मदा का स्नान करो, नर्मदा के किनारे सफाई की योजना बनाओ। हमसे बड़ी गलती हो जाती है। आप लोग नर्मदा जी कौन कौन जाते हैं स्नान करने? जरा हाथ उठाएं। लगभग सबने तो स्नान किया है। ध्यान देना। अब आज से नियम बनाओ, जब भी नर्मदा जाओ तो नर्मदा के किनारे जहाँ गंदगी पड़ी हो, अपने हाथों से गंदगी की सफाई करो। वहाँ पर पनी पड़ी हो और कूड़ा कचरा पड़ा हो, जहाँ तुम स्नान कर रहे हो, उसको नर्मदा के किनारे से दूर जाके फेंक के आओ गंदगी को। नर्मदा के किनारे हर व्यक्ति को कम से कम 10-10 हाथ की सफाई करना चाहिए। आप लोगों का बड़ा सौभाग्य होगा, वहाँ के अधिकारी देवता आपके ऊपर प्रसन्न होंगे कि आप जब जब नर्मदा में जाओ वहाँ पर सफाई करो। और ध्यान देना, कौन कौन सफाई करेगा आज देखते हैं। हाँ, सबको सफाई करना है नर्मदा के किनारे। और सबसे बड़ी महिमा क्या है? नर्मदा की तीर्थ की सुरक्षा और मर्यादा।
आप लोग नर्मदा जी में जाते हो और किनारे पे लौशंका कर लेते हो, किनारे पे लेटरिन कर लेते हो, ध्यान देना बड़ा अपराध हो जाता है। नर्मदा मैया के किनारे लौशंका नहीं करना, लेटरिन नहीं करना, सामान्य जलाशय के किनारे भी नहीं करना चाहिए। 100 हाथ दूर लौशंका करे, 1000 हाथ दूर लेटरिन करे। कभी भी नर्मदा के किनारे मलमूत्र नहीं त्यागना। ध्यान देना, प्रत्येक तीर्थ के किनारे तीर्थ की रक्षा के लिए 80,000 वीर पुरुष, 80,000 वीर पुरुष अमरकंटक की रक्षा के लिए तैनात हैं। वहाँ के क्षेत्रपाल अगर कोई गलत ढंग से नर्मदा के तीर्थ में अपावनता पहुंचाता है तो उसके लिए भी फिर दंडित करते हैं, दंडित करते हैं। आप जाओ नर्मदा में, कभी साबुन नहीं लगाना। अब तो कान खड़े हो गए, हम तो साबुन नर्मदा ही में लगाते। भूल के साबुन नहीं लगाना, नर्मदा में जूता नहीं धोना, नर्मदा में ट्रैक्टर नहीं धोना। नर्मदा का जल आप भर के शीशी में लाते हो, कहाँ रखते हो? पूजा के घर में, पूजा के स्थल पर। ध्यान देना, और ट्रैक्टर के धो के उस जल को शीशी में भर के पूजा के घर में रखोगे क्या? हैं? आपने ट्रैक्टर धोया, उसका गंदा जल कहाँ गया? नर्मदा में गया ना, नर्मदा में गया। आपने मोटरसाइकिल धोई, आपने जूता धोए, ध्यान देना, आपने साबुन लगाया, वो जल कहाँ गया? नर्मदा में। जिस जल को भगवान शंकर का तप मानते हैं, जिस जल को अमृत मानते हैं, जिस जल को कल्याण कारक मानते हैं, जिस जल को श्रद्धा पूर्वक आचमन करते हैं, उस जल में आपने गंदगी फैलाई है तो कितना बड़ा अपराध होगा? बहुत बड़ा अपराध होगा। कभी भूल के साबुन नहीं लगाना और कभी भूल के अपने जूते चप्पल नहीं धोना। और ध्यान देना, नर्मदा मैया में भूल के थूक नहीं देना। सारे पापों का प्रायश्चित है, किंतु थूकने का कभी प्रायश्चित है ही नहीं। कुल्ला कभी करना नहीं। बहुत से लोग कुल्ला करते हैं, उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। जिस तीर्थ में उन्होंने अपावनता की है, जिस तीर्थ में उन्होंने नर्मदा के जल को दूषित किया है, उस तीर्थ के क्षेत्रपाल, ध्यान देना, बड़े भयंकर बलवान क्षेत्रपाल हैं। तुम्हारे अंदर चले आएंगे और तुम्हारे बुद्धि और मन को किडनैप कर देंगे और तुम्हारे शरीर को जीवन के लिए तबाह कर देंगे महाराज। बहुत बड़ा अपराध होता है महाराज। इसलिए शास्त्र कहता है, बोले ग्रहे स्नात्वा तीर्थे स्नानमाचरेत्। घर में स्नान करके फिर तीर्थ में स्नान करना चाहिए, ये नियम है। और ध्यान देना, नर्मदा मैया में जब आप जाओ तो वहां जाकर के डायरेक्ट एकदम कूद मत पड़ना। नर्मदा मैया में जाके 3 हाथ जल से रेता नाप लो, जमीन। ध्यान देना, 4 हाथ, कहीं 4 हाथ आया है। नर्मदा जी का जल की जो धारा है, वहां से 4 हाथ जगह नाप लेना। वो जगह सामान्य जगह नहीं है, वो नारायण तीर्थ है। जल के किनारे वाली जो 4 हाथ जगह है, वो अनंत पुण्यदायी है, अनंत फलदायी है। वहां पर तुम स्नान करो, स्नान करके वहां बैठ के भगवान शंकर का बालों की मूर्ति बनाओ, बालों की मूर्ति, और उसका तुम पूजन करो। अरे कछु नहीं तो नर्मदा ही जल चढ़ा दो। जितने बालू के कण शंकर जी के बनाने में उपयोग हुए हैं, उतने 1000 वर्ष तक भगवान शंकर के कैलाश धाम में निवास मिलेगा। उतने 1000 वर्ष तक। बड़ा भारी मेहमान है ना। आप करके देखो, कोई दान करना है आपको, पैसा की बहुत कमी है, पैसा ज्यादा है नहीं, तो अगर कम पैसों में तुम ज्यादा दान का फल प्राप्त करना चाहते हो, कम भोजन कराने में ज्यादा भोजन का फल प्राप्त करना चाहते हो, तो ध्यान देना, आप सत्यनारायण की कथा करवाओ बिल्कुल किनारे पे। ये भूल न जाना,
बिल्कुल जल के पास सत्यनारायण की कथा करवाओ, जल के पास भगवान शंकर का अभिषेक करवाओ, जल के पास बिल्कुल नजदीक गायत्री का जप करो, अपने इष्ट की आराधना करो, जल के पास ब्राह्मण भोजन कराओ। एक ब्राह्मण भोजन कराने से अनंत ब्राह्मण भोजन का फल प्राप्त हो जाएगा। ध्यान देना, वो नारायण तीर्थ की इतनी विलक्षण महिमा है। 1 रुपया दान दो, 1 करोड़ रुपयों के बराबर हो जाएगा। 1 ब्राह्मण भोजन कराओ, करोड़ों ब्राह्मण के बराबर हो जाएगा। और कहीं मरने लगो, ध्यान देना, ये पक्की और सच्ची बात बता रहे, मरना तो है ही। अच्छा, कौन कौन मरेगा? जरा हाथ उठाए। सब ही मरेंगे। गजब हो गया, सब ही मरे, कोई जिंदा ही नहीं रहेगा। ये बात तय है, ये बात पक्की है कि सबको मरना है, किंतु मरना भी जुगत से मरना अच्छा रहता है। जुगत से मरना क्या है? अरे ऐसा मरे कि अब दोबारा कभी मरना ही ना पड़े। हैं? दोबारा कभी मरना ही ना पड़े, ऐसा कौन कौन मरेगा? बोलो। सभी मरना चाहेंगे, दोबारा मरना ही ना पड़े। ऐसा मरना हो जाए कि दोबारा मरना ही ना पड़े, तो ऐसा मरना तो वहां होगा जो नर्मदा के किनारे नारायण तीर्थ है, वहां शरीर त्यागोगे तो ऐसा ही मरना हो जाएगा। बड़ा आनंद हो जाएगा हमारा। सर्वत्र सुलभा रेवा, सर्वत्र सुलभा रेवा, त्रिषु स्थानेषु दुर्लभा, अमरकंटक शूल भेदो, रेवा सागर संगमो। नर्मदा सर्वत्र सुलभ है। ध्यान देना, सब जगह नर्मदा मिल जाएंगी आपको। अमरकंटक में मिल जाएंगी, बरमान में मिल जाएंगी, केतुघन में मिल जाएंगी, बगलवाड़े में मिल जाएंगी, कहाँ सब जगह नर्मदा मिल जाएंगी। 3 जगह अति दुर्लभ है, गांठ बांध लेना। 3 जगह नर्मदा मिल गई माने आपका मोक्ष गति के लिए आपका रिजर्वेशन हो गया। कौन कौन सी 3 जगह? अमरकंटक शूल भेद हो, रेवा सागर संगम हो। अमरकंटक में अगर नर्मदा जी में आपको दर्शन का सौभाग्य मिल गया, स्नान आचमन तर्पण का सौभाग्य मिल गया, समझ लेना आपका बहुत बड़ा काम हो गया। कोई व्यक्ति अमरकंटक जाने की इच्छा करता है, ऐसा आया है पुराण में, उसको अधिकारी देवता जाने नहीं देते। तो मन बनाओ हम अमरकंटक जाएंगे, नहीं जाने देंगे देवता। ध्यान देना, अमरकंटक जाने के लिए देवता रोक लगा देते हैं। क्या रोक लगा देंगे? तुम्हारे परिवार वालों को तुमसे खिलाफ कर देंगे। तुम अमरकंटक जाने की तैयारी करोगे और तुम्हारे पिताजी तुमको मना करें, कहाँ जा रहा, रुक जा। पिताजी रोक देंगे, और पिताजी ने भी परमिशन दे दी तो माताजी रोक देंगी, और माताजी ने भी परमिशन दे दी तो पत्नी महारानी रोक देंगी, और उन्हें भी परमिशन दे दी तो बेटी रोक देंगे। क्या कहते हैं? बोले तुमको तीर्थों की पड़ी है, मोड़ा मोड़ी पैदा काहे करे? हैं? इनकी परीक्षा है, इनका ट्यूशन कौन ले जाएगा? अरे भैया महाराज, आप लोग तो भक्त भोगी हो इस विषय के। जब जब कोई विसंगति तुम्हारे जीवन में आती है, ध्यान देना, तो आपको नाना प्रकार के वाणियों का प्रहार सहना पड़ता है। रोक देती है। कौन रोकते हैं? माँ बाप नहीं रोकते, तुम्हारी पत्नी और बेटे नहीं रोकते। अमरकंटक तीर्थ की रखवाली के लिए भगवान की तरफ से जो 80,000 वीर पुरुष तैनात किए गए हैं, वे वीर पुरुष अपनी ताकत लगा के तुम्हारे परिवारिक जनों की बुद्धि में प्रवेश करके और उनसे मना करवाते हैं। ये बात बिल्कुल सच्ची मानना और पक्की मानना। और कदाचित कोई अपने प्रबल पुरुषार्थ के कारण बोले मैं तो अमरकंटक जाऊंगा, कुछ भी हो जाए, चाहे प्राण छूट जाए, गला कट जाए, जाऊंगा।
किसी नहीं मानूंगा। कई पुराने की कथा सुन ली हो, मैं अमरकंटक जाऊंगा। तो ऐसी कंडीशन में फिर भी वीर पुरुष ऐसा झमेला डाल देंगे, नौकरी का, चाकरी का, पढ़ाई का, लिखाई का, व्यापार का और खेती किसानी का। तुम्हारे सामने एक ऐसी व्यवस्था आएगी कि तुम जाने से लाचार हो जाओगे। और फिर भी कहीं तुम्हारे पुण्य हो, तुम जाना चाहते हो और अमरकंटक पहुंच गए, मान लो पहुंच ही गए, अब हम बता दें पहुंच ही गए, पूर्व जन्म के कुछ ऐसे सुकृत रहे कि तुम अमरकंटक पहुंच गए, पहुंचने पर वहां के तीर्थों से लाभ नहीं लेने देंगे। ध्यान देना, अमरकंटक की रखवाली जो कर रहे हैं वीर पुरुष क्षेत्रपाल, उनकी कृपाएं तुमको चाहिए और अमरकंटक तीर्थ का पूरा फल तुमको मिले। अगर ऐसी इच्छा है तो ध्यान देना, तुम 24 घंटे का निर्जल व्रत कर लेना जाके। कैसा? मुंडनम चोपवासं चो सर्वतीर्थेषु शस्यते। अमरकंटक में जाकर के 24 घंटे का अगर तुमने निर्जल व्रत कर लिया तो तुम्हारे इतने पुण्य बढ़ जाएंगे कि तीर्थ के देवता तुमको तीर्थ के लाभ लेने से नहीं रोक पाएंगे। अच्छा, अमरकंटक कितने लोग गए? जरा हाथ उठाएं। अच्छा, कितने लोगों ने निर्जल व्रत किया है वहां? निर्जल व्रत, निर्जला व्रत 24 घंटे का अमरकंटक में किसी ने किया है? अरे महाराज, एक ही नहीं किया। तो हमने जो तीर्थ बताए, क्या तुमने दर्शन किए? नहीं किए। पूरे तीर्थों का दर्शन नहीं हो पाता है, वहां का लाभ नहीं ले पाते हैं। वहां के देवता गण उसकी बुद्धि में भ्रांति डाल देते हैं। इसलिए आप लोगों की भलाई के लिए बात बता रहे हैं, अमरकंटक जाओ, समय लेके जाओ, भागम भाग मत करो। अमरकंटक तीर्थ में 11 दिन रहने का विधान है, कहीं 7 दिन रहने का विधान है। नहीं, उतना ना रह पाओ तो कम से कम 24 घंटे का वहां निर्जल व्रत करो। 24 घंटे का निर्जल व्रत करके कन्या ब्राह्मण को भोजन करा के और प्रत्येक तीर्थ में जाके स्नान करो। माई की बगीचे में स्नान करो, माई उद्गम कुंड में स्नान करो, सोनमूड़ा में स्नान करो, ब्रह्म गंगा में स्नान करो, रुद्र गंगा में स्नान करो, ज्वाला नदी में स्नान करो, कपिल धारा, दूध धारा में स्नान करो। नहीं करते, दर्शन करके चले आते। एक आध जगह कल, अरे को मरेंगे का? अरे मरने की गारंटी हम लेते हैं, स्टाम्प पे लिखे देते, मरोगे नहीं बल्कि अमर हो जाओगे, मरोगे नहीं। अमरकंटक तीर्थ कितना पावन तीर्थ है, आप वहां जाकर के वहां का लाभ ले सकते हो। ध्यान देना, अमरकंटक तीर्थ अति दुर्लभ। और दूसरा तीर्थ बोले शूलभेद, शूलपाणेश्वर तीर्थ, बड़ा गजब का तीर्थ है शूलपाणेश्वर तीर्थ। यहाँ पर भगवान शंकर प्रत्यक्ष विराजते हैं। भयंकर जंगल है, किंतु वर्तमान काल में कराल कलिकाल के कारण वो शूलपाणेश्वर तीर्थ लुप्त हो गया, जलमग्न। शूलपाणेश्वर तीर्थ में 5 तीर्थ हैं। जब जलमग्न मंदिर नहीं हुआ था तब ये शरीर वहां गया था, 8 दिन रहा था उस तीर्थ की स्टडी करने के लिए, जानकारी के लिए। इस शास्त्र में जो लिखा है, क्या शूलपाणेश्वर तीर्थ की वही महिमा है? हमने खुद जाकर, गुरु जी महाराज साथ में थे, पूज्य गुरुदेव साथ में थे, और सीधे शूलपाणेश्वर तीर्थ। शूलपाणेश्वर तीर्थ में जो चोटी पर मंदिर बना था शूलपाणेश्वर भगवान का, अब तो जलमग्न हो गया। उस मंदिर में जो पुजारी पूजा करते थे, आज से 40 साल 35 साल पहले की घटना है। पूज्य गुरुदेव साथ में थे, वे पुजारी अपने ही क्षेत्र के थे, अभी भी हैं। उनके पिताजी तो समाप्त हो गए, लड़के हैं। अपना जो नर्मदा के अनघोरा गांव वहाँ के थे, कैलकश।
तो बड़ी श्रद्धा गुरु जी के प्रति उनकी, पुजारी जी की, बड़े प्रेम पूर्वक वहां पर निवास किया। 7 दिन निवास किया और प्रत्येक तीर्थ में ले गए महाराज। शूलपाणेश्वर तीर्थ में, शूलपाणेश्वर तीर्थ की जो मंदिर गर्भगृह था, उस गर्भगृह में उन्होंने बताया ले जा करके कि गुरुजी महाराज 3 बजे के बाद में जब पट खोलता हूँ तो मैं देखता हूँ अपनी आंखों से कि यहाँ पर भगवान शंकर का पूजन हुआ मिलता है। हमने भी देखा, बिलपत्र चढ़ा हुआ, जल चढ़ा हुआ भगवान शिवलिंग के ऊपर। ये शूलपाणेश्वर की घटना सुना रहे हैं। और शिवरात्रि की रात्रि में चंदन की वर्षा, पूरे क्षेत्र में चंदन की वर्षा। वो पुजारी जी बोले कि शिवरात्रि की रात्रि में 12 के बाद, 12 से और 3 बजे के बीच में एक गठीले कद के एक दिव्य कोई पुरुष आती हैं, छोटी छोटी जटाएं, वो सबसे पहला पूजन भी करते हैं। सिद्ध पुरुष, और कब चले जाए कब अंतर्ध्यान पता नहीं चलता है। अहिल्याबाई होलकर ने शूलपाणेश्वर मंदिर के लिए 1.25 कुंटल का चांदी का नाग दान दिया था। अभी है वो नाग। पुजारी जी ले गए हमको, और एक संदूक में वो नाग रखा था। बोले गुरुजी उठाओ इसको। हमने सहज और उठा, वो बिल्कुल ठोस चांदी का नाग। अहिल्याबाई होलकर ने भगवान शूलपाणेश्वर के लिए वो नाग दान दिया था। और ध्यान देना कितना गजब का वो मंदिर, पूर्व उत्तर दक्षिण ये तीनों दिशाओं में, ध्यान देना, तीनों दिशाओं में 3 प्रांतों की सीमा लगी हुई है। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। एक दरवाजे से निकलो मध्य प्रदेश में निकलोगे, और एक दरवाजे से निकलो महाराष्ट्र में निकलोगे, एक दरवाजे से निकलो गुजरात में निकलोगे। ये कंडीशन थी। चारों तरफ भीड़ों का निवास, घनघोर जंगल, भीड़ लूट लेती। ये आप लोग जानते हो, लक्कड़कोट की झाड़ी, शूलपाणेश्वर की झाड़ी प्रसिद्ध है। वो बताते थे पुजारी जी कि एक 1.25 कुंटल चांदी का जो नाग, कोई भी इसको लूट नहीं पाया। 4 बजे के पहले दरवाजे खुलते ही नहीं। हम साकल वाकल नहीं, दरवाजा बंद किया सो बंद, खुलता ही नहीं। इतना पावर उस शिवलिंग में था। केंद्र शासन से कुछ लोग आए थे, वो ओरा नापने वाले मशीन लाए थे। शिवलिंग का जब ओरा नापा गया, ये सत्य बता रहे आप लोगों को, शूलपाणेश्वर शिवलिंग का ओरा नापा गया तो ज्योतिर्लिंग में जो ओरा है उससे कई गुना ज्यादा ओरा पाया गया। ये शूलपाणेश्वर। उसके बाद शूलपाणेश्वर मंदिर के बगल में नीचे उतर